देखिएगा हम 50 क्वेश्चंस हैं वो कवर करेंगे और आप लोग कोशिश कीजिएगा जितने क्वेश्चंस के आप राइट आंसर कर पाते हो आप सही आंसर करने की कोशिश कीजिए और जितना भी आपका स्कोर बनता है लास्ट में कमेंट करके बता देना कि कितने क्वेश्चंस आपने राइट किए हैं। ओके, इसमें ऊपर वाला सारण और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस बटन पे ओके करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज रहेंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ओके, आवाज़ वगैरह बिल्कुल सही आ रही होगी। मुझे पता है। इसके अलावा अनकेडमी लर्निंग ऐप के बारे में नॉर्मली आप लोग जानते हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो अनकेडमी लर्निंग ऐप पर भी आप जा सकते हैं। वहाँ पर आपका फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपको एक साथ 5000 वन लाइनर क्वेश्चन मिल जाएंगे और 18,000 अलग सब्जेक्ट वाइज वन लाइनर क्वेश्चन है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। और ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो है वो किन दो नदियों के संगम पे है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो है वो किन दो नदियों के संगम पे है। पहले का राइट आंसर दे दीजिए सर। जी सर, बिल्कुल। चंबल और बामनी नदी के संगम पे तो राइट आंसर आपका 2 नंबर है, इसका सही उत्तर हो जाएगा पहले का। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा हमारा क्वेश्चन ये है कि अच्छी वर्षा वाले मध्यम अरावली पर्वतीय क्षेत्र से निम्न वर्षा वाले मरु क्षेत्र प्रदेश की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। ठीक है, यानी कौन सी ऐसी नदी है जो मध्य अरावली क्षेत्र में है और लेकिन अगर अच्छी बरसात होती है तो मरु क्षेत्र तक चली जाती है नॉर्मली। चार ऑप्शंस के आधार पर बता दीजिए। जी सर, लूनी नदी राइट आंसर आपका 3 नंबर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कि राज्य की किस नदी का बहाव क्षेत्र है वो स्थानीय भाषा में तोरावाटी कहलाता है। किस नदी का बहाव क्षेत्र स्थानीय भाषा में तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। 3 का राइट आंसर जी कांतली नदी का राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ज्वाई नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। ज्वाई नदी का उद्गम स्थल 4 का राइट आंसर जी सर, पाली जिले से होता है। पाली जिले में जो गौरिया गांव की पहाड़ियां हैं यहाँ से इनका उद्गम होता है, तो राइट आंसर आपका 2 नंबर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदी है, यानी अपना जल खंबात की खाड़ी में गिराती है। कौन सी नदी है जो अपना जल खंबात की खाड़ी में गिराती है। जी सर, 5 का राइट आंसर जी साबरमती नदी, 3 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कि राज्य में सबसे ज्यादा भेड़ भूमि और कंदराय जो है वो कौन सी नदी के क्षेत्र में है। भेड़ भूमि और कंदराय कौन सी नदी के क्षेत्र में, 6 का राइट आंसर। और ये चंबल नदी के क्षेत्र में है, भाव क्षेत्र में। राइट आंसर आपका 1 नंबर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कि पार्वती निम्नलिखित में से कौन सी नदी की सहायक नदी है। पार्वती नदी किस नदी की सहायक नदी है, 7 का राइट आंसर जी सर, गंभीरी नदी की सहायक नदी है। 2 नंबर आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8, अब एक साइड में आपको नदियों के नाम दे रखे हैं, दूसरी साइड में झीलों के नाम है, तो आपको बताना है कौन सा गलत है। पहला हमारा परवन नदी जो है ये झालावाड़ बारारकोटा में, जाखम नदी है प्रतापगढ़ उदयपुर डूंगरपुर में, सुकड़ी नदी पाली जालौर और बाड़मेर में, और बेड़च नदी जो है उदयपुर राजसमंद भीलवाड़ा जिले में। तो कौन सा जोड़ा जो है यहाँ पर गलत है, 8 का राइट आंसर। परवन नदी का भी सही है, जाखम नदी का भी सही है और सुकड़ी नदी का भी सही है। बेड़च नदी का गलत है, तो राइट आंसर आपका 4 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कि छोटी काली सिंध नदी जो है वो किस नदी की सहायक नदी है। छोटी काली काली सिंध नदी और छोटी काली सिंध दोनों अलग अलग नदियां हैं। 9 का राइट आंसर। दोनों ही जो है एक ही नदी की सहायक नदी है, यानी चंबल नदी की सहायक नदी है दोनों ही, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो अपना जल सांबर झील में गिराती है। कौन सी नदी जो अपना जल सांबर झील में गिराती है, 10 का राइट आंसर। मेथा नदी और रूपनगढ़ नदी दोनों गिराती है। 4 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 3।
चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कि कौन सी नदी जो है महानदी की सहायक नदी नहीं है? कौन सी नदी है जो महानदी की सहायक नदी नहीं है? 11 का राइट आंसर। जी सर, छही नदी नहीं है। राइट आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कि बजाज सागर बांध जो है कौन सी नदी पर बनाया गया है? बजाज सागर नदी। क्या कर रहे हो सर? आवाज वाला क्या मैसेज आया था? आवाज नहीं आ रही? बता देना मुझे अगर आवाज को लेके कोई प्रॉब्लम हो तो। चलिए 12 का राइट आंसर, जैसे माही नदी पर। राइट आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कि चंबल की सहायक नदी कौन सी है? चंबल नदी की सहायक नदी। 13 का राइट आंसर। मेज नदी भी है, आलनिया भी है और चाकर नदी भी है। तीनों ही है, तो राइट आंसर आपका 4 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कि बिसलपुर बांध का निर्माण चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ जो थे उनके द्वारा करवाया गया था, कौन सी नदी पर करवाया था? विग्रहराज चतुर्थ, बिसल देव कवि बांधव, इन्होंने बिसलपुर बांध का निर्माण कौन सी नदी पर करवाया था? 14 का राइट आंसर। और बनास नदी पर करवाया था। 1 नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है कि चमल नदी का अपवाह क्षेत्र बताना है। ये 3 राज्यों में बहती है। मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में आती है और फिर उत्तर प्रदेश में यमुना के साथ मिल जाती है। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है कि मनोहर थाना जो है वो किन नदियों के संगम पे है? मनोहर थाना किन नदियों के संगम पे स्थित है? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर। गोस्वामी बीकानेर जी, जी सर। ये परवन और काली खाड़ नदी पे। राइट आंसर आपका 3 नंबर हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 17 कि सूखड़ी नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध है और सूखड़ी नदी पे बना हुआ है? कौन सा बांध है और सूखड़ी नदी पे बना हुआ है? 17 का राइट आंसर। जिसे बांकली बांध इसी नदी पे है। 2 नंबर आपका राइट आंसर। कौन सी नदी है जिसको मृत नदी के नाम से भी जानते हैं, जो कि राजस्थान की आंतरिक जल प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है? सोरत नदी, मृत नदी, तट नदी, यानी घगर नदी। 2 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए, औरंगजेब के द्वारा जो उत्तराधिकारी के लिए जो अंतिम युद्ध हुआ था वो कहाँ जीता गया था? उत्तराधिकारी के लिए अपने भाई के साथ जो युद्ध हुआ था, अंतिम फाइनल युद्ध, जो निर्णायक युद्ध था, 19 का राइट आंसर। जो दोराई का युद्ध हुआ था, अजमेर में हुआ था। ये राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, पुष्कर में जो रत्नागिरी पर्वत है वहां पर ब्रह्मा जी की पत्नी जो माँ सावित्री जी है उनका मंदिर है, और यहीं इसी मंदिर पर इनका मेला भी बढ़ता है। आपको ये बताना है कि मेला कब बढ़ता है। रत्नागिरी पर्वत है कहाँ पर? पुष्कर में, जहाँ पर सावित्री माता का मंदिर बना हुआ है। और मेला कब बढ़ता है यहाँ पे? जी सर, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। बी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए, इसके निम्न में से कौन सा स्थल है वो अजमेर जिले में है? कौन सा स्थल है वो अजमेर जिले में? सूर्यदान, हैप्पी वैली, फूल सागर, वीर तालाब। और चारों ही जो है अजमेर जिले में है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कि भारत का मक्का के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? भारत का मक्का, राजस्थान का नाका, अंडों की टोकरी, चौराहों का राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, राजस्थान का हृदय कह दीजिए। अजमेर हो जाएगा राइट आंसर। 23वां की 7वीं सदी में अजमेरू दुर्ग की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? अजमेरू दुर्ग, अजमेर का दुर्ग कह दीजिए, गठबेटली कह दीजिए, तारागढ़ कह दीजिए। जी, अजयपाल के द्वारा 1113 में। बी आपका राइट आंसर।
चलिए, अजमेर स्थित चश्मा ए नूर महल का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? चश्मा ए नूर महल कहाँ पर है? अजमेर में है। और निर्माण किसने करवाया था चश्मा ए नूर महल का? 24 का राइट आंसर जहांगीर ने करवाया था। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सही उत्तर। 25 आपका एक निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है वो अजमेर जिले में नहीं है? जी, डी हो जाएगा सर उपयुक्त सभी। अकबर का किला जिसको आप मेगजीन दुर्ग के नाम से भी जानते हैं, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? अकबर का दुर्ग, मेगजीन का दुर्ग, जो मुगल शैली में बना हुआ राजस्थान में एकमात्र दुर्ग है। 26 का राइट आंसर। इसको दौलत खाना भी कहा जाता है। एक नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 27 की ढाई दिन झोपड़े का निर्माण किस शासक ने करवाया था? जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। एक नंबर आपका राइट आंसर। फौज सागर झील कहाँ पर है? अजमेर में है। और इस फौज सागर झील का निर्माण कब करवाया गया था? फौज सागर जी सर 1191 92 में करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 कि अब अब्दुल्ला खान का जो मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है? जी सर अजमेर में सी आपका राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 30 कि टुकड़ा का मकबरा कहाँ पर है? टुकड़ा का मकबरा कहाँ पर बना हुआ है? जी सर फुलेरा में है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कि पंचकुंड जहां पर पांडवों ने कुछ समय अज्ञातवास के तौर पर रहे थे, और ये पंचकुंड जो है ये राजस्थान के कौन से क्षेत्र में है? 31 का राइट आंसर। जी सर पुष्कर में है। राइट पुष्कर अजमेर में। बी आपका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 32 कि राजस्थान के किस जिले में दरगाह परिसर में घोड़े की मंजार है? किस परिसर में घोड़े की मंजार है? 32 का राइट आंसर। अजमेर वाली में सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के साहबजादे ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे बनी हुई है? ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह। 33 का राइट आंसर। जी सर सरवाड़ में बनी हुई है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा सरवाड़। क्वेश्चन नंबर 34 कि कोकण तीर्थ स्थल जो है राजस्थान के कौन से क्षेत्र में है? कोकण तीर्थ स्थल। जी सर पुष्कर अजमेर में। ये भी एक नंबर आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है कि अकबर का जो मैगजीन की दुर्ग था उसके बारे में कौन सा कथन गलत है, असत्य है? 35 का राइट आंसर। जी डी गलत है, बाकी सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कि आमेर के राजा मानसिंह के द्वारा भव्य मान महल जो बनाया गया था कहाँ पर स्थित है? भव्य मान महल जो कि मानसिंह ने बनाया था, और कहाँ पर बनाया था? पुष्कर अजमेर में बनाया था। जी से बिल्कुल डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 कि 1464 ईस्वी में ख्वाजा साहब की पक्की मजार उस पर गुम्बद किसने बनाया था? किस शासक के द्वारा गुम्बद बनाया गया था उस पर? राइट आंसर 37 का सही उत्तर।
गयासुद्दीन ने बनाया था, राइट आंसर का सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 38 कि अजमेर की ख्वाजा की दरगाह की बड़ी देग जो है वो किसने भेंट की थी? बड़ी देग जो कि मुगल शासक के द्वारा की गई थी, अकबर के द्वारा, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कि नया नगर या ब्यावर किसके द्वारा बसाया गया था? 39 का राइट आंसर। डी कर्नल डिक्सन के द्वारा, बी आपका राइट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 कि ग्राम पंचायत के अध्यक्ष यानी सरपंच का चुनाव किसके द्वारा करवाया जाता है? सरपंच का चुनाव कौन करवाता है? लग तो मुझे भी रहा है कि तबीयत खराब ही है, तो चलिए कोई ना। ग्राम पंचायत के जो पंजीकृत मतदाता होते हैं उनके द्वारा करवाया जाता है और प्रत्यक्ष रूप से करवाया जाता है। सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है और उप सरपंच का है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो राइट आंसर का 3 नंबर हो जाएगा। ओके गाइस, तो आज 40 ही क्वेश्चन हम कवर करेंगे और इसकी पीडीएफ आप लोग ले लेना। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और नहीं आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा एक चीज़ और, आप कम्युनिटी टैब में जाओगे तो वहाँ पर मैंने एक लिंक शेयर किया है। अगर आप सीटीएट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अगर सीटीएट की और रीट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका मनोविज्ञान और बाल विकास के लिए टेस्ट होते हैं रोजाना। तो अभी जाकर एक बार चेक कर लीजिए, कम्युनिटी टैब में जाके वहाँ पे लिंक है। अगर आपको वो वीडियो पसंद आता है तो उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि सीटीएट का और रीट का रोजाना आपको टेस्ट मिलता रहेगा वहाँ पे, ठीक है। तो एक बार तय कर लेना अगर आपको पसंद आता है तो। और कल से फिर से हम डेली लाइव टेस्ट करेंगे 9:30 पर ही। डेली आना है। कल से 50 क्वेश्चन करेंगे, आज से थोड़ा सा तबीयत का इश्यू है तो 40 करेंगे। ओके गाइज, थैंक यू क्लास में आने के लिए। गुड नाइट। और एक बार चेक कर लेना वो कम्युनिटी टैब में जाके, अगर आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि रोजाना सीटेट और रीट के आपकी टेस्ट मिलते रहेंगे डेली। पंकज सैनी जी, क्या आपको पीडीएफ नहीं मिले? आप मुझे लिंक डिस्क्रिप्शन में है इंस्टाग्राम का, आप मुझे मैसेज करना, आपको पर्सनली भेज देता हूँ सर मैं आपको, ठीक है।